गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का एसपी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, अभी मेंबर्स कौन होते हैं कि मेंबर्स मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर कौन है, कंपनी के ओनर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब से उनको उनसे कांटेक्ट करते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उसके करस्पॉन्डेंस मतलब संपर्क, हम लोग जैसे कि संपर्क में रहते हैं। तो मेंबर्स के संपर्क में कैसे रहते हैं, किस टाइप से हम लोग को उसको करस्पॉन्डेंस करते हैं, वो इस लेसन में हम लोग को स्टडी करना है। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे इंट्रोडक्शन। शेयर होल्डर आर द ओनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है कि ओनर, कि जो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट मतलब कि इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए, कंपनी के लिए। As a chief executive officer of the company, the secretary comes into contact with all the members through correspondence. As a chief executive officer of the company, CEO, द सेक्रेटरी, वो क्या है, सेक्रेटरी किसके कांटेक्ट में आता है, मेंबर्स से थ्रू करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। सेक्रेटरी क्या है, एज अ लिंक मतलब कि उनके बीच में का, किसका, डायरेक्टर्स का एंड मेंबर्स का। डायरेक्टर्स कौन है, जो पूरा कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के ओनर नहीं है, ओनर कौन है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स ओनर है। तो उनके बीच में, डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में कौन काम करता है, सेक्रेटरी काम करता है। और सेक्रेटरी क्या करते हैं, अपने मेंबर्स से करस्पॉन्डेंस उनके संपर्क में होता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बाय थ्रू करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। सेक्रेटरी को क्या है कि मैनेजमेंट से डिसीजन लेने के लिए एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स, जो भी दूसरी इन्फॉर्मेशन से मेंबर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। The secretary should be various cautious and careful while corresponding to the member of the company. सेक्रेटरी को cautious मतलब कि सावधानी से, एंड केयरफुल मतलब कि बहुत अच्छी तरह से करस्पॉन्डेंस मेंबर्स के साथ कांटेक्ट रखने में क्या करना है, उसको बहुत सतर्कता से उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। अभी उन्होंने नीचे बोला है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। प्रिकॉशन मतलब कि क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जो सेक्रेटरी के साथ वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है या करस्पॉन्डेंस कर रहा है विद मेंबर्स। द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू करस्पॉन्डेंट विद मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन। कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी को बहुत मेंबर वेरियस ओकेजन की, बहुत टाइम मतलब ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, तभी क्या करना पड़ता है, सेक्रेटरी को मेंबर से कांटेक्ट करना पड़ता है। While writing various letters, the secretary should give due to respect to the members. While writing various letters, उसको बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं मेंबर्स को, तो उसको बहुत सारे मतलब कि रिस्पेक्टफुली वो लेटर लिखता था। क्या क्या उसको मतलब कि रिस्पेक्ट देना है, क्या करना है, उन्होंने नीचे बोला है प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेंबर्स को, वो क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि पूरी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। Thus, writing letters to the member is a challenging task and it requires skill, knowledge and technique. Thus, writing letters to the members मतलब कि जो लेटर्स राइटिंग करते हैं वो चैलेंजिंग टास्क मतलब कि चैलेंजिंग होना चाहिए, रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज एंड टेक्निक सभी उसमें होना चाहिए। फर्स्ट लिखा है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और पूरी अच्छी होनी चाहिए। The secretary should always provide correct, up-to-date and factual information to the member. Secretary should always provide, जो भी secretary information provide करते हैं वो correct होनी चाहिए, up-to-date होनी चाहिए and factual मतलब कि सच्ची information होनी चाहिए। Due care should be taken while giving facts and figures. जो भी वो लोग facts या figures, जैसे कि figures लिखना उनको 1000 लेकिन एक जीरो कम लिख दिया 100 हो गया, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अभी यहाँ पे लिखा है ल्यूसिड लैंग्वेज। ल्यूसिड मतलब कि सिंपल, ल्यूसिड लैंग्वेज। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल वाइल राइटिंग लेटर टू द मेंबर। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, सेक्रेटरी को सिंपल वर्ड्स यूज करना है अपने लेटर्स में, जैसे कि सामने वाला जो इंसान रीडर है, जो मेंबर्स है, वो आसानी से वो समझ सके। सिंपल सेंटेंस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल, उसको जो भी सिंपल सेंटेंस वहाँ पे उनको मेंशन करना है, जो भी स्टाइल है कन्विंस मतलब कि सामने वाला इंसान की समझ मतलब कि उसके जो भी वो बोल रहा है उसको मानना चाहिए, कि मतलब समझाने का स्टाइल उसमें होना चाहिए।
वाइल राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर, जब भी वो लेटर्स मेंबर्स को लिखता है तभी। टेक्निकल वर्ड्स लॉन्ग सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड इन द लेटर, जो भी टेक्निकल वर्ड्स है, जो लॉन्ग बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस है, उसको क्या करना है लेटर लिखते समय अवॉइड करना है। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, जो भी मेंबर है उसको ईजीली वो अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए ईजी होना चाहिए, ऐसा लेटर सेक्रेटरी को लिखना है अपने मेंबर्स को। थर्ड वाला लिखा है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट मतलब कि इमीडिएटली, तीव्र, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्द गति में उसको रिस्पॉन्स देना। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाइज टू द लेटर रिसीव फ्रॉम द मेंबर। अगर किसी मेंबर्स ने एक लेटर लिखा होगा सेक्रेटरी का, तो उसका जल्दी से इमीडिएटली सेक्रेटरी को क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है। एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज रेज बाय द मेंबर्स मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाई बाय द सेक्रेटरी। अगर किसी भी मेंबर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी क्यूरीज होगी, तो उसको क्या करना है, उसका प्रॉम्प्टली जल्दी से उसका रिप्लाई देना है, किसको, सेक्रेटरी को। कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले। अगर किसी मेंबर ने किसी बात के लिए कंप्लेंट किया होगा, कंप्लेंट लिखा हुआ लेटर होगा, तो उसका जल्दी से उसको सेक्रेटरी को क्या करना है, रिप्लाई देना है, प्रॉम्प्टली अटेंड टू विदाउट एनी डिले। कोई भी डिले मतलब कि उसको देर नहीं करनी है, उसका जवाब जल्दी से देना। फोर्थ वाला है सीक्रेसी। The secretary should not disclose any confidential information of the company to the members. सेक्रेटरी डिस्क्लोज मतलब कि उनके सामने नहीं रख सकता, किसके सामने, मेंबर्स के सामने नहीं रख सकता कोई भी कॉन्फिडेंशियल मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मेंबर्स कितना भी चाहे कि वो सेक्रेटरी से निकाल सके, सेक्रेटरी से बता मतलब कि उसको पूछ सके, लेकिन सेक्रेटरी को जो भी कंपनी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से वो मेंबर्स तक नहीं पहुँचाना चाहिए। The secretary should tactfully answer some letters without giving any secret information to the company. सेक्रेटरी को वैसा टैक्ट आना चाहिए कि वो मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। फिफ्थ वाला है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब कि नम्रता से हम लोग जैसे बोलते हैं। अ कर्टस लेटर शोज सिंपैथी, सिंपैथी मतलब कि सहानुभूति, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अ कर्टस लेटर मतलब कि सभ्यता से, जो भी हम लोग पोलाइटनेस मतलब कि सभ्यता से जो लेटर लिखते हैं उसमें सहानुभूति होती है, सामने वाला इंसान का रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पोलाइटनेस मीन्स यूज ऑफ कर्टस लैंग्वेज। पोलाइटनेस मतलब क्या, जो सभ्यता का लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है। अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली। जो भी कंप्लेंट लेटर है, अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो उसका रिप्लाई हमको क्या देना है, पोलाइटली देना है। रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर। जो भी रूडली लैंग्वेज है, जो गुस्से वाला लैंग्वेज है, गुस्से से बात करते, वो लैंग्वेज लेटर लिखते समय अवॉइड करना है। सिक्स्थ वाला पॉइंट है लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स मतलब कि अभी कोई लेटर्स लिखता है तो उसमें कोई लीगली प्रॉब्लम हुआ, तो लीगली मैटर्स के बारे में उन्होंने बोला है। द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी फॉलो रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with latest amendment and other relevant laws while corresponding with member. सेक्रेटरी को क्या करना है, फॉलो करना पड़ता है, कंपलसरी फॉलो द रिलेवेंट प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कि जो भी रूल्स है कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड अदर लॉज है विथ मेंबर्स, जो कंपलसरी उनको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। वाइल ड्राफ्टिंग दिस लेटर इफ नेसेसरी, ये लेटर लिखते समय, लेटर सेंड करने समय अगर सेक्रेटरी को किसी लीगल एडवाइज़र की कोई मैटर्स के ऊपर कंसल्टेशन लेना है, एडवाइस लेना है, तो वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेवेंथ वाला पॉइंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि विचार शैली हम लोग जैसे बोलते हैं। द राइटर शुड ड्यू टू द इम्पॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। अभी राइटर कौन है यहाँ पे, सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है, किसको लिख रहा है, मेंबर्स को लेटर लिख रहा है। तो मेंबर्स क्या, जो भी सेक्रेटरी लेटर, द राइटर शुड ड्यू टू द इम्पॉर्टेंस, किसको इम्पोर्टेंस देना है, जो रीडर है, जो सामने वाला इंसान पढ़ रहा है वो लेटर, उसको इम्पोर्टेंस देना है। एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर, जो उसका प्रॉब्लम है मेंबर्स का, वो उसके लिए उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। While sending negative replies, he should draft this letter more carefully. अगर समझो कि उसने कुछ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब कंपनी उनको क्या दे रही है, शेयर दे रही है। और रिग्रेट लेटर, जैसे कि हम लोग ने 11th में पढ़ा है, रिग्रेट लेटर मतलब कंपनी उनको शेयर्स नहीं दे पा रही क्योंकि कंपनी ने उतने शेयर्स
कंपनी के पास उतने शेयर्स नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रिप्लाई दे रही है मेंबर्स को, जो भी इंसान है उसको नेगेटिव रिप्लाई दे रही है। तो नेगेटिव रिप्लाई देते समय उसको पोलाइटली से और केयरफुली लेटर लिखना है। उन्होंने क्या बोला है, वाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाई ही शुड ड्राफ्ट दिस लेटर मोर केयरफुली सो द मेंबर शुड नॉट बी हर्ट। जो सामने वाला इंसान है उसको हर्ट नहीं करना है हमको। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट रिफ्यूजल। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर, सेक्रेटरी को ऐसे मेंबर्स को फील कराना है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो ऑनेस्टली प्रामाणिक से हम लोग बोलते हैं उसका रिग्रेट कर ले, उसको रिफ्यूजल का क्या करे, अच्छी तरह से उनको मतलब कि सामने वाले इंसान को क्या कर रहा है, वो हर्ट नहीं कर रहा है। 8 वाला पॉइंट है इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज। अभी लेटर अच्छा लिखेगा तो ही सामने वाले इंसान को पता चलेगा ना हमारी कंपनी की इमेज क्या है। हम लोग रूड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, पोलाइटनेस यूज नहीं करेंगे, बैड वर्ड्स यूज़ करेंगे तो कंपनी की इमेज रीडर के सामने अच्छी रहेगी क्या, नहीं। द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। सेक्रेटरी को क्या देखना है कि हमारी कंपनी की एक अच्छी इमेज सामने वाले इंसान के होनी चाहिए, कि कौन सा भी सिचुएशन हो, कौन सा भी लेटर लिखना हो। While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubts। जब भी लेटर लिखता है सेक्रेटरी तो उसका बेस्ट है ना जो सामने वाले इंसान के, जो भी मेंबर्स के मन में जो डाउट्स है वो डाउट क्लियर होने चाहिए। क्यूरीज एंड डिफिकल्टीज इन पोलाइट एंड कर्टस मैनर। जो भी उसकी क्यूरीज है, जो भी उसके क्वेश्चन है, जो भी उसकी डिफिकल्टीज है, वो पोलाइटनेस एंड कर्टस मैनर से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ये क्या है, इससे क्या पता चलता है कि कंपनी की हमारी इमेज क्या है, जो हमारे कंपनी में सेक्रेटरी काम करता है वो कितना अच्छा है, या हमारी कंपनी कितनी अच्छी है कि हम लोग को पोलाइटनेस से कर्टस से क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं। ये थे हमारे जो भी प्रिकॉशन से लेटर लिखते समय किसी भी मेंबर्स को वो है। आगे हम लोग देखने वाले कि जो लेटर कैसे लिखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।